वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारी यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 24 जून और मैं लेके तैयार हूं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 जून को। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस रहती हैं उनमें पब्लिक सर्विस की जो भूमिका रहती है, जो उनका मुख्य योगदान रहता है, उसके बारे में लोगों को बताना, उनके महत्व को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात की जाए इसके इतिहास के बारे में तो 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाया जाता है और 23 जून को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल विडोज डे। इसके अलावा 21 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के सीईओ अपॉइंट किया है? तो यह हैं नीरकर प्रधान। इसके पहले नीरकर प्रधान एसबीआई और भारत बाय यूरोप के जनरल ग्रुप्स की टीमों को लीड कर चुके हैं। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो शंभू एस कुमारन को हाल ही में फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कैथरीन डी सुलीवन यह पहली महिला बनी जो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इसके अलावा मनोज पांडे इन्हें हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। बात की जाए प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन PRMIA की तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इसका मुख्यालय है विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा? तो यह करेगा नीति आयोग। नीति आयोग भारत में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा। एवं इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि जो वाहनों से जो कार्बन का एमिशन होता है उसको कम करने के रास्तों की तलाश की जा सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह जो परियोजना है यह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की परियोजना डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी DTEE का एक हिस्सा है। अब बात की जाए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF की तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। वर्तमान में इसके महासचिव हैं युवा ताय किम और जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वह हैं अमिताभ कांत। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और जो हमारी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह हैं निर्मला सीतारमन जी। एवं बात की जाए जीएसटी काउंसिल की तो जीएसटी काउंसिल की जो हेड होते हैं वह भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमन जी। एवं इसके जो डेप्यूटी हेड हैं वर्तमान में वह बिहार के डेप्यूटी CM सुशील मोदी जी हैं। बात की जाए गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तो यह 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो यह हमारे रसायन व उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया। यह जो एक्सपो है यह भारत का अभी तक का सबसे बड़ा वर्चुअल एक्सपो है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो जितेंद्र सिंह यह केंद्रीय मंत्री हैं एवं इन्होंने हाल ही में कोविड बीप ऐप लॉन्च किया था। बात की जाए एन बीरेन सिंह की तो यह मणिपुर के CM हैं और इन्होंने हाल ही में इम्फाल में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया था। बात की जाए जगनमोहन रेड्डी के बारे में तो यह हैं आंध्र प्रदेश के CM। इन्होंने हाल ही में जगन्नाथ चेदोड़ू योजना की शुरुआत की थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ हाथ मिलाया है? तो यह बैंक है यस बैंक। स्वास्थ्य कार्ड का जो मेन एम रहेगा वह यह रहेगा कि कस्टमर्स के जो मेडिकल बिल्स हैं उनको कम करना, OPD परामर्श, डायग्नोसिस, दवाओं व इनपेशेंट डिपार्टमेंट IPD उपचारों से संबंधित खर्चों पर बचत करने के लिए यह जो स्वास्थ्य कार्ड है यह कैशबैक उपलब्ध कराएगा कस्टमर्स को। अब बात की जाए यस बैंक की तो यस बैंक के जो चेयरमैन हैं वह हैं सुनील मेहता। इसके MD व CEO हैं प्रशांत कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस रेसलिंग लीजेंड व WWE चैंपियन ने द वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो जैसा कि हम सभी इनको बचपन से जानते हैं, यह है द अंडरटेकर। इन्होंने लगातार 21 बार रेसलमेनिया का खिताब अपने नाम किया था एवं जो अंडरटेकर हैं इनको द डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कांस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो यह हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। वर्चुअल इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के साथ ही कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की भागीदारी की शुरुआत हो गई है। इसके दौरान मंत्री जी ने इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को भारत में फिल्म की शूटिंग करने के लिए भी आमंत्रित किया है। इस वर्ष जो फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों का स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/200, यह एक मराठी फिल्म है, एवं जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है हेल्लारो, यह एक गुजराती फिल्म है। इसको नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया था हेल्लारो को। बात की जाए कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो यह एक फ्रांस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल है जो कांस में आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1946। क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेंट्रल रेलवे जोन ने किस रेलवे स्टेशन पर नई इनोवेटेड ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन की स्थापना की है? तो यह है नागपुर रेलवे स्टेशन। इसका उद्देश्य है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। अब बात की जाए भारत में रेलवे की, तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, जिसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। वर्तमान में हमारे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वह हैं विनोद कुमार यादव। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल के इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है एवं भारतीय रेल 2024 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। इसके अलावा बात की जाए सेंट्रल रेलवे जोन के हेडक्वार्टर की, तो यह है छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई। इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज में जो महाराज शब्द है यह जो 2017 में जोड़ा गया था। इसके पहले यह था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर उसके बाद यह हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सैन्य अधिकारी का निधन हो गया है? तो यह है मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल। लक्ष्मण सिंह लेहल देश के सबसे बेहतरीन सैन्य जवानों में से एक थे। 1948 व 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले जीवित अधिकारियों में से यह एक थे। इन्हें 1943 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। इन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी ने बेंगलुरु में एनिमल मेमोरियल खोला है। यह युद्ध में उन एनिमल्स की याद में खोला गया है जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। इसके अलावा जो सुमन गावन है यह पहली भारतीय बनी जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन मार्च 2021 में अपने न्यू नोवेल क्लारा एंड द सन का विमोचन करेंगे? तो यह है 2017 के साहित्य नोबेल पुरस्कार विनर काजुओ इशिगुरो। यह जापान में पैदा हुए थे एवं इसके बाद ये यूके चले गए थे एवं इन्हें 1989 में इनके नोवेल द रिमेनिंग ऑफ द डे के लिए बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2005 में इनका नोवेल नेवर लेट मी गो टाइम मैगजीन के 100 ग्रेटेस्ट इंग्लिश नोवेल में से एक था। इसके अलावा जो 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह व्यक्ति थे पीटर हैंडके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपनी नई बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव लॉन्च की है? तो यह है अमीश त्रिपाठी। यह बुक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। बात की जाए अमीश त्रिपाठी की, तो इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें हॉल ऑफ फेम अवार्ड फॉर लिटरेसी एक्सीलेंस 2019, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018, कलिंग इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड 2018 शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में, तो रस्किन बॉन्ड की जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम हैं द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ। इसके अलावा अरुंधति रॉय को इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अमिताभ घोष, इन्हें इनकी बुक द शैडो लाइन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है एवं इनकी अन्य बुक है द सर्कल ऑफ द रीजन। इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।